तो सबको लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी सत्ता में तो धर्म हमारा संकट में आ जाएगा। न कभी हमारा धर्म संकट में था, ना है, ना रहे। दोस्तों, 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव था, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी आसानी से जीत गई। और मुझे लगता है कि हैदराबाद में अवैसी जी हैं और वहाँ मुसलमानों की जनसंख्या जो है ज़्यादा है। इसके वजह से वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हो सकता। अगर हैक हो गया, ईवीएम हैक हुआ, तो वहाँ पता चल जाएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आजकल ईवीएम हैक हो रहा है। इसकी वजह से वहाँ हैक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ तो भाई कांग्रेस रहेगी, इसकी फुल गारंटी है। और 3 राज्यों में बहुत आसानी से जीत गई। और जीतने से पहले मोदी जी कुछ वायदे किए थे। मोदी जी का कुछ वायदे थे कि भाई हमारी सरकार आने दो। राजस्थान में खास करके इन्होंने बोला था, बहुत भारी आवाज में इन्होंने बोला था, पूरा दमखम के साथ में इन्होंने बोला था। इन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो जो एलपीजी सिलेंडर है आपको 450 में दिया जाएगा। तो जरा सोचिए वो वादे कहाँ गए जो इन्होंने किया था। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, और हम लोगों से कुछ गलती होती है, हम लोग कोई वादा करते हैं तो लोग हमें छोड़ते नहीं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे जब वादे करेंगे और वो अपने वादे पे खड़े नहीं उतरेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? हम आप लोग से पूछते हैं, क्या कहा जाएगा? जब आपसे कोई वादे पूरे नहीं होते हैं तो आप वादे करते क्यों हो? मत करो ना। वो कहते हैं ना कि तलवार भी इनकी और धार भी इनकी, जिधर चाहे ये हवाओं को रुख मोड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार भी इनकी। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही है। जब चाहे ईवीएम हैक कर सकते हैं, जब चाहे झूठ बोल सकते हैं, इनके ऊपर है, जो दिल में वो कर सकते हैं, क्योंकि राज इनकी है, सरकार इनकी है। हम लोग तो मूर्ख जनता है, हम लोग को क्या समझ में आता है? क्यों राजस्थान वालों, आपसे हम पूछ रहे हैं, आपको सिलेंडर कम में मिल रहा है? अरे आपसे मोदी जी वादा किए थे कि भाई हमारी सरकार आने दो, हम सिलेंडर का दाम जो है कम कर देंगे। आपको कम हुआ? अब वो तो कंफर्म हो गया है, सरकार खुद बोल दी है, बीजेपी सरकार राजस्थान में खुद बोल दी है कि नहीं, कम नहीं हो सकता। तो मोदी जी के वादे कहां गए? अरे क्यों देश को चुतिया बना रहे हो आप लोग? और हम लोग कितने मूर्ख हैं कि इस बात को हम समझते नहीं है। 8-9 साल से इन लोगों के जुमले सुनते आ गए हैं हम लोग। 8-9 साल हो गए इनके जुमलों को सुनते सुनते, कान पक गया है। ये करेंगे, वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों पता है क्या है? हमारे मोदी जी का एक खासियत हमने देखा है, इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज्यादा करते हैं धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे तो करते ही, हर किसी को पता ही है। इनके एक और स्पीच हमने देखा था, सुना था कि ये बोल रहे हैं कि दोस्तों क्या उन शहीदों के नाम पे हमें वोट मिल सकता है क्या? शहीदों के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। आज तक कोई नेता शहीदों के नाम पे वोट मांगा है ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई वोट मांगा है कि आप शहीदों के नाम पे हमें वोट दे दो? ऐसा कौन करता है? ऐसा प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब करते हैं। इन लोगों का हमेशा जुमलाबाजी चलता है और हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग समझते हैं, क्योंकि अंधभक्ति ज्यादा है ना। एक बार जय श्री राम बोल दे तो सारी गलतियां माफ। एक बार जय श्री राम ये लोग बोल दे, इन लोगों को पता है कि जनता को मूर्ख कैसे बनाना है और राज कैसे करना है, ये सब पता है। कितना भी गलती करो, एक बार जय श्री राम बोल दो तो सबको लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी सत्ता में तो धर्म हमारा संकट में आ जाएगा। न कभी हमारा धर्म संकट में था, ना है, ना रहेगा।